2023 जो समिट होगा वो बहुत ही ख़ास है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप ये देखिए, इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है उसने 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक ली है। ये उसकी 18वीं मीटिंग होगी। 18वीं मीटिंग में इसका जो मेन थीम है वसुधैव कुटुंबकम, जो भारत में ऑर्गेनाइज होगा। मीटिंग प्लेस क्या होगा? प्रगति मैदान, दिल्ली, कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और इसकी जो फाइनल समिट होगी वो कब होगी? सितंबर में होगी। देखिए, इसकी 2024 की जो मीटिंग है वो ब्राज़ील में है। फर्स्ट इसका जो समिट G20 का हुआ था 2008 में हुआ था। और इसका मेन जो टाइटल है वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, जो लिया गया है एंसेंट संस्कृत टेक्स्ट ऑफ द महाउपनिषद। इसके बाद जो G20 का लोगो है, इस लोगो में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे छुपे हुए हैं। G20 का जो लोगो है, इसके बिलो जो मेंशन है भारत जो लिखा गया है वो देवनागरी स्क्रिप्ट से लिया गया है। और इसमें G20 लोगो जो लिया गया है, एक इंडियाज़ का नेशनल फ्लैग है, उसके जो वाइब्रेंट कलर हैं उसके तरह उसका जो कलर बनाया गया है G20 लोगो का। इसमें देखिए G20 लोगो में एक प्लैनेट अर्थ भी है और इसमें एक लोटस का सिंबल भी दिखाया जाता है, जो दोनों एक दूसरे को क्लोज टू ईच अदर हैं। जो उसका ग्राफ है, आप उसको ग्राफ को देखें तो आपको दिखेगा प्लैनेट अर्थ और लोटस दोनों एक दूसरे के आसपास है। प्लैनेट अर्थ का मतलब यहाँ रिफ्लेक्ट क्या करेगा? इंडियाज़ का प्रो प्लैनेट अप्रोच टू द लाइफ, विच मीन्स क्या आता है? वन इन ए परफेक्ट हार्मनी विद नेचर। ये दिखा रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे एक नेचर के साथ परफेक्टली कोऑर्डिनेट होके अप्रोच अपनाई गई है प्रो प्लैनेट अप्रोच के थ्रू। तो ये प्लैनेट अर्थ जो हमारी होगी, उसका जो सिंबल लिया गया है वो नेचर के थ्रू लिया गया है। लोटस लेने का वहाँ मतलब है कि वो हमारा नेशनल फ्लावर को रिफ्लेक्ट करता है, जो दिखाता है कि हमारी ग्रोथ हो रही है और कितने चैलेंजेस के बाद हो रही है। तो G20 लोगों में ये भी हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो यहाँ से दो इम्पोर्टेंट चीज़ है। थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और ये एंसेंट संस्कृत टेक्स्ट कहाँ से लिया गया? महाउपनिषद से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं यहाँ पे G20 लोगो, इसमें प्लैनेट अर्थ और लोटस लिया गया है। उसके बाद देखिए, जो 2023 की इंडिया में मीटिंग है, ये 18th मीटिंग है, ये हमने ऊपर पढ़ा था। और 18th मीटिंग में यहाँ पे एक पे टाइम जो है उसने लॉन्च किया है यहाँ पे G20 थीम QR कोड। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। QR कोड जो है G20 का वो किसने लॉन्च किया है? PTM ने। उसके बाद इसका जो फर्स्ट समिट 2008 में हुआ था, USA ने इसे ऑर्गेनाइज़ किया था। अब ये देखें, इससे पिछली मीटिंग हम देखेंगे पिछली मीटिंग है 17वीं, जो कहाँ हुई थी? इंडोनेशिया में 2022 में हुई थी। और जो 2024 में होगी वो ब्राज़ील होगी। ये होगी कौन सी? 19वीं मीटिंग, 19th मीटिंग होगी। तो आप इसमें देखिए, यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट मीटिंग हुई थी 2008 में, जो 2017 हुई थी 2022 में। 18th है अब की, जो इंडिया ऑर्गेनाइज इसको कर रहा है इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंदर। उसके बाद देखिए, इंडियाज़ का जो मेन एजेंडा है इन G20 में, इंडिया का एजेंडा इन 2000 G20 में जो लेके गया है, 200 मीटिंग्स की हैं 50 सिटीज़ के अंदर। और जो रनिंग है 32 डिफरेंट वर्क स्ट्रीम्स के साथ। तो भारत में जो है ये एजेंडा का जो मेन मोटिव लेके चल रहे हैं वो क्या है? इंक्लूसिव। फर्स्ट है इंक्लूसिव, दूसरा है एम्बिशियस, तीसरा है एक्शन ओरिएंटेड, चौथा है डिसिसिव। तो मतलब इंडिया अपने ये टारगेट लेके G20 फील्ड में उतर रहा है कि हमें इंक्लूसिव रहना, सबको साथ लेके चलना है, एम्बिशियस, अपने ऑब्जेक्टिव्स जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको अचीव करना है, एक्शन ओरिएंटेड भी रहना है, और डिसिसिव साथ के साथ उसके अकॉर्डिंग डिसीज़न लेते हुए चलना है। उसके बाद देखिए, कुछ मीटिंग्स हैं यहाँ पे, जो मीटिंग्स हो रही हैं हर मीटिंग का नाम दिया गया है और जिस जिस सिटी में हो रही है उसके हमने नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो पहली जो मीटिंग हुई है वो थिंक 20 जो हुई है वो हुई है भोपाल MP में। उसके बाद फर्स्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप जो हुआ था वो हुआ था बेंगलुरु में, कर्नाटक में। एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप जो हुआ था बेंगलुरु में, कर्नाटक में। ये सिटीज़ के जो मीटिंग हुई है उनका नाम, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। फोर्थ आप देख सकते हैं, सस्टेनेबल फाइनेंस मीटिंग गुवाहाटी में, आसाम में हुआ है। हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो हुई है तिरुवनंतपुरम केरला में हुई है।
वुमेन 20 इंस्पिरेशन मीटिंग जो हुई है औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुई है। एजुकेशन वर्किंग ग्रुप चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। कल्चर वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हुई है वो एमपी में हुई है। B20 इंसेप्शन मीटिंग जो हुई है गांधीनगर में। डिजिटल इकॉनमी वर्किंग ग्रुप लखनऊ में। एम्पावर इंसेप्शन मीटिंग हुई है आगरा में। फॉरेन मिनिस्ट्री जो हुई है वो न्यू दिल्ली में 1 to 2 मार्च। और उसके बाद 30th हुई है यूथ 20 जो हुई है वो लेह लद्दाख में हुई है। तो आप यहाँ से देखिए, इन मीटिंग्स में से भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। उसके बाद ये देखते हैं साइंस की जो 20 है, इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ G20 का है। अंडर IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के अंडर इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था साइंस 20 की मीटिंग। उसके बाद जो मॉडल है G20 समिट, ये किसने इनैरोगेट किया था? इंडिया का G20 शारपा अमिताभ कांत थे जो एजेंडा सेट करें। तो ये कौन पर्सन है? ये अमिताभ कांत है, इसको याद रखें। इन्होंने इसे इनैरोगेट किया था मॉडल G20 समिट को। और ये समिट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप थाने में हुई थी। ठीक है। उसके बाद देखिए लास्टली क्या है, 1999 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, उसे हिट किया था ईस्ट एशिया को, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ को। तो टू सिक्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी G20 वाज फॉर्मुलेटेड। इट इंक्लूड्स 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन, 80% ग्लोबल GDP, 75% ग्लोबल ट्रेड। और उसके जो मेंबर नेशन थे श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूक्रेन नहीं हैं, विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिडिल इनकम कंट्रीज़। G20 में 19 कंट्रीज़ हैं प्लस 1 ग्रुप है जो है यूरोपियन यूनियन। तो आप ये जो लास्ट का है ये क्या है? ये सिर्फ जस्ट एज ए समरी है जो आपको याद रहेगी कि G20 है क्या। G20 जब हमारा बना था तो इसलिए बना था कि वो सिक्योर कर सके ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। ठीक है। इसमें आप 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 80% ग्लोबल GDP इंक्लूड की गई है, 75% ग्लोबल ट्रेड है। और यहाँ पे क्या है, 19 तो कंट्री हैं बट एक ग्रुप है जिसे यूरोपियन यूनियन का है। ओके, थैंक यू सो मच।